नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह। और अभी हाल फिलहाल में हम गए थे टूर पर। और मुझे क्या है कि थोड़ा सा एक तो मैं मतलब एक्साइटेड हो जाता हूँ। तो मैं बहुत जल्दी उठ गया था और मैंने अपना बैग पैक किया, जिसमें कुछ कपड़े और एक बुक भी रखी थी वैसे तो पढ़ने के लिए, जो मैंने पढ़ी नहीं। और फ़ोन के चार्जर, फ़ोन है और पावर बैंक लेके गया था मैं। सुबह जल्दी उठा, खुद के लिए गर्म पानी किया, वो पिया मैंने। वो मेरा डेली का शेड्यूल रहता है। तो मैं जल्दी तैयार हो गया। और क्या है कि मैं पंक्चुअल हूँ थोड़ा सा, तो बस जल्दी का मुझे एक रहता है, शौक है मुझे। कहीं भी जाना है जल्दी जाना है, एक मतलब एक टाइम पे मतलब। तो वो मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। और मैं बचपन से ही बहुत पंक्चुअल भी हूँ, ऐसा है मेरे साथ। और हालांकि रेडी होने में इतना टाइम लगाता नहीं, बस मुझे नहाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी तो सब ठीक है। फिर मम्मा ने पराठे बनाए मेरे लिए, वो पैक किए। अचार रखा था। और मम्मा अच्छा खाना बनाती है। फिर मैं रेडी होके बस बस में बैठ गया। और फिर रात को हम चले। स्कूल टूर है बेसिकली ये, बच्चे गए थे हमारे साथ। और मैं स्कूल में टीचर हूँ, जाहिर सी बात है। और पहले स्कूल में गए सभी बच्चों के साथ। और वहाँ पे सभी बच्चे इकट्ठे हुए जो जाने वाले थे। तो सभी बस में बैठकर चल दिए। तो यहाँ हमारा मतलब एक स्टार्ट हो गया टूर। और टूर भी स्टार्ट हुआ फुल मस्ती के साथ, जहाँ पे हमने बच्चों के साथ गाने गाए, उनके साथ अंताक्षरी खेली और गाने सुने। एक मतलब बहुत अच्छा वो था, बच्चों के साथ फुल मस्ती की हमने। मतलब ऐसा कुछ नहीं रहा कि भाई हम कुछ छूट छोड़ रहे हैं। हमने बहुत एंजॉय किया। और ये अलवर में जब एंट्री की हमने, तो एक पकौड़ी तले जा रहे थे। ये एक मीम भी है अपने आप में, पकौड़ी तलना। बस वो था। फिर हम एंट्री कर गए थे अलवर के। आगे से हमें भानगढ़ जाना था सबसे पहले। तो हम ये मार्केट शहर आए थे, उनमें कुछ पहाड़ों पर किले दिखाई दे रहे थे, वो हमने देखे। और ये अपने आप में एक अच्छा अनुभव रहा पहाड़ देखना। फिर हम पहुंच गए भानगढ़। या आप बोर्ड देख रहे होंगे। और ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ से मात्र 300-400 मीटर की, 1 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर भानगढ़ का महल है। यहाँ हम आ गए। यहाँ पे नज़ारे बहुत शानदार है, पहाड़ है, हरियाली है। और काफ़ी शानदार नज़ारे हैं वीडियोग्राफी के लिए, फ़ोटो के लिए। और फुल नेचर को देखने के लिए अपने अच्छे मन से, वो एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। और बस यहाँ पे खड़ी की, बच्चों को सभी को निकाला बाहर। और फिर एंट्री की हमने। तो स्टार्टिंग में एक मंदिर है प्राचीन हनुमान भगवान का। और फिर ये गेट टिकट लेनी पड़ती है उसमें। छोटे बच्चों की टिकट नहीं लगती, जो एडल्ट्स हैं, बड़े हो गए हैं, उनकी टिकट लगती है। फिर यहाँ से शुरू हो जाता है एंट्री गेट से कि भाई कुछ निर्देश दिए होते हैं कि भाई हमें अपने सही रखना है, मतलब यहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। और ये बेसिकली कुछ खास तो ऐसा तो नहीं बोलूँगा, वैसे है, खास है। खंडर है ज़्यादा, और कुछ है नहीं। ये स्टार्टिंग है, ये सभी आप देख रहे हैं। ये पहले के ज़माने में मुझे लग रहा है दुकानें रही होंगी महल के आगे। और मेन महल है, उसके बाहर ये दुकानें लगती होंगी। बाजार यहाँ पे लगता होगा, छोटी छोटी दिख रहे हैं दुकानें जैसी। या छोटे घर भी हो सकते हैं ये, जिनको लोग शायद यूज करते होंगे। ऐसा कुछ है, हालांकि गाइड हमने किया नहीं। लेकिन बीच बीच में कुछ जानकारी देने के लिए प्रशस्ति पत्र लगे हुए थे। और नज़ारा काफ़ी शानदार था। आप यहाँ पे आएंगे तो फोटो बहुत ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। और एक अच्छी चीज़ अनुभव कर सकते हैं यहाँ पर। ऐसा कुछ है नहीं कि भाई आप आओ और आपको ये देख के लगे कि बस यहाँ तो खाली पत्थर ही हैं और कुछ है नहीं। तो ये बहुत कुछ है। और पहाड़ी जो नज़ारे हैं ना, वो तो आपको बिल्कुल ही मतलब फ़ैन हो जाओगे आप। मैं तो हो गया था, आपको मुझे पता नहीं है। इसी के साथ ये कुछ चीज़ें समझने में मुश्किल भी होती हैं, क्योंकि प्राचीन चीज़ें हैं और शायद ध्यान नहीं रहता। गाइड अगर हो तो एक बहुत अच्छा अनुभव हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि वो हमें एक एक चीज बता देता है क्या कहाँ क्या रहा होगा। हालांकि देखने से यही लग रहा है कि ये कुछ सामान बेचने की चीजें नहीं होंगी, क्योंकि बाहर की ये जो गली है, इसमें लोग सामान बेचते होंगे, दुकानदारी करते होंगे। और अब हम बढ़ रहे हैं गेट की तरफ, जो महल का मुख्य द्वार है। यहाँ पर प्रकृति बहुत अच्छी है, पेड़ हैं, पेड़ों पर बंदर रहते हैं। और लोग यहाँ पर बैठते हैं, बातें करते हैं और एक अच्छा अनुभव महसूस करते हैं। तो अब हम महल के गेट की तरफ बढ़ रहे हैं।
और ये बीच में एक बंदर दिखाई दिया जो अपनी मस्ती में मस्त था। दूसरा है कि यहाँ अच्छा अनुभव होता है, वैसे तो मेरा मानना है, अपने किसी के साथ आए हैं बातें कीजिए बहुत सारी, और मतलब अच्छा अनुभव रहेगा। बादल अच्छे थे, आसमान अच्छा था, और मैंने बहुत सारी फोटोग्राफी की यहाँ पे, अपने खुद की बहुत फोटो खिंचवाई, वीडियो बनाए हमने बहुत सारे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अब हम एंट्री गेट में कर चुके हैं, महल के मुख्य जो द्वार है उसमें कुछ मंदिर है, एक तो ये मुख्य है। इसके अलावा एक बस ऊपर एक पहाड़ी पर, मतलब थोड़ा चढ़ना पड़ता है सीढ़ियों से आगे, बस वो महल है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी कुछ खंडर घर जैसे हैं, ये हम मंदिर चढ़ रहे हैं। यहाँ पे मूर्ति नहीं लगी है, सिर्फ खाली मंदिर मंदिर है, स्ट्रक्चर है ये पूरा। और थोड़ा सा साइड के में देखेंगे मंदिर के तो वो टूट रहा है, तो उसके गिरने का भी मेरे ख्याल से कुछ चांस है, गिर भी सकता है, तो थोड़ा संभल कर रहिएगा। और ये फिर एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे आप घूम सकते हैं पैदल भी, और नेचर को देख सकते हैं। बस यहाँ पे मुख्य मेरे ख्याल से देखने के लिए पत्थरों के अलावा, ये महल के अलावा प्रकृति है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि पहाड़ हैं, हरे पेड़ हैं, वो आपको और भी ज्यादा शानदार लगेंगे। और ये दूसरा एक मंदिर है, इसके बगल में ये पानी का स्रोत है जहाँ पे पानी बह रहा है, लगातार आ रहा है पीछे से, और ये कुछ कुंड बना हुआ है। और ये एक और मंदिर है, सोमेश्वर मंदिर, और इसमें अंदर जाएंगे, एक छोटी सी मूर्ति भी लगी हुई है वैसे तो, और पूजा अर्चना भी की हुई है, शायद यहाँ होती होगी रोज। और बस कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है, ये भगवान नंदी की फोटो है, और बस साधारण सा मंदिर है, इतना कुछ खास है नहीं इसमें, और ना ही कोई ऐसी स्पेशल मूर्ति लगी हुई है, बस एक ये कुछ पत्थर रखे हुए हैं, कुछ इस तरीके का है, क्योंकि प्राचीन है, बहुत साल हो गए, शायद नई चीजें लगी नहीं होंगी, और प्राचीन है वो खत्म हो गई होंगी। हालांकि ये जो गांव है, इसके ये जो शहर है, इसके पीछे एक पुरानी कहानी है कि यहाँ पे एक तांत्रिक रहते थे, उन्होंने शापित पत्थर से उनकी मौत हो गई थी, और उन्होंने श्राप दिया था कि पूरा शहर तबाह हो जाएगा, तो उस तरीके की कहानी को देखते हुए हॉन्टेड प्लेस कहलाता है, और भूत हॉन्टेड प्लेस कहलाता है। लोग यहाँ पर बस यही देखने आते हैं कि यहाँ भूत है या नहीं। हालांकि ऐसा कुछ मुझे तो महसूस हुआ नहीं, और होता भी नहीं होगा, क्योंकि दिन में कहाँ ही भूत। हाँ, हालांकि रात को इसमें घुसने नहीं देते, रात को 5 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है, सभी लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है, और ये सुनसान रहता है। फिर उसके बाद रात में को रुकने का मतलब है नहीं, ऐसा कुछ है इसके बारे में। ये जब ऊपर चढ़ेंगे ना थोड़ा महल पर, तो प्रकृति देखने को मिलेगी वाकई में शानदार ऊंचाई से, और पेड़ पौधे देखने में काफी मजा आएगा। ये यहाँ पे आके थोड़ी चढ़ाई की हमने, फिर हम ये नीचे उतर रहे हैं यहाँ पे, बस ऐसा ही कुछ था, कुछ फोटोग्राफी की हमने और इनको देखा दीवारों को, और बस चल दिए। और ये महल है, इसकी प्राचीर है, हालांकि ये पुरानी चीजें हैं, इसमें जाना थोड़ा सा डरावना भी हो सकता है, क्योंकि सुरक्षा कारणों को देखते हुए पुराने हो गए, गिरने का डर रहता है, और बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। पर ठीक था, ये अच्छा अनुभव रहा मेरे हिसाब से। और बस ऊपर चढ़कर ये सब देखना नज़ारे, ये अपने आप में मुझे लगता है ज्यादा शानदार रहता है। ये हमारी वापसी का दौरा है, जब हम वापस आ रहे हैं, हमने देख लिए हैं, हमने वीडियो बना ली है, बच्चे थक गए हैं, और सभी अब चाह रहे हैं कि बस थोड़ा आराम किया जाए, कुछ खाया जाए, और सभी अपने आप में एक, मतलब ठीक रहा मेरे ख्याल से, और सब सही है। और चीजें क्या है कि सही है, मतलब मुझे तो ऐसा लगा, काफी शानदार लगा मुझे, इतना कुछ था नहीं इसमें, और सब अच्छी वीडियोग्राफी कर रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे, सबकी अपनी अपनी एक होती है भाई, आपसी चीज़ों को देख के, नई नई चीज़ें। मेरा पहली बार था ये, मैं पहली बार यहाँ पे गया था, ऐसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया कि क्या रहता है क्या नहीं रहता, और अच्छी चीज़ें हैं, देखना चाहिए प्राचीन चीज़ों को। बस ये यहीं तक था मेरे ख्याल से, हम वापस आ गए, हमने काफ़ी इंजॉय किया इस नज़ारों को, इनको जो हमने देखे यहाँ पे, पहाड़ों को देखा। मेरे लिए पहाड़ देखना, प्रकृति देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मुझे अचंभा होता है वो सब देख कर कि क्या शानदार नज़ारे रहे होंगे, क्या मतलब वो अपने आप में बयां करना ही एक मुश्किल हो रहा है मेरे हिसाब से। बस फिर उसके बाद हम शाम को आगरा पहुंचे, और एक दुख की बात ये रही कि
जब तक पहुंचे ताजमहल बंद हो चुका था, एंट्री उसमें बंद थी लोगों की। फिर हम गए अगले दिन देखने, और वो भी शुक्रवार था, उस दिन बंद रहता है फ्राइडे को। तो हमें सिर्फ पीछे से हमने देख पाए ताजमहल को। ये मुझे थोड़ा सा लगा, पर बाकी ठीक था, अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। टूर काफी अच्छा रहा। वो पहली बार वो देखना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए। और एक शहर देखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। शहर है वो अपने आप में ही बहुत कुछ लिए हुए है। और ये ऐतिहासिक जो शहर है, आगरा है, लखनऊ है, ये शहर ऐसे शहर है, आप इनमें रहोगे तो आपको इनसे प्यार हो जाएगा। मतलब एक बार गए तो फिर मन नहीं करेगा वापिस आने का। तो ये अपने इन शहरों की खासियत है। यहाँ की गलियां हैं, यहाँ के जो सामान बेचने वाले हैं, सौदागर, वो सभी आपको एक उनसे आपको इश्क हो जाएगा। चाय बेचने वाले हैं, खाना खिलाने वाले हैं, वो सब जब आप एक्सप्लोर करेंगे शहर को, उनकी गलियों को, बाजार को, तो वो आपको अपना बना लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं लखनऊ शहर गया था, तो वहाँ पे मैं 2-3 दिन रहा था, काम गया था मैं, लेकिन मेरा मन नहीं किया वापिस आने का। मैं सोच रहा था कि ये जो दिन है ये बस चलते ही रहें, कभी खत्म ना हो, और मैं यहीं पे रह जाऊं। मेरा कुछ ऐसा मन था, क्योंकि वहाँ की गलियां हैं, वहाँ के लोग हैं, उनकी बातें हैं, वो आपको ज्यादा पसंद आएंगी। फिर हम अगले दिन चले देखने आगरा किला। सुबह उठे और आगरा किला देखने आगरा किला मतलब एक, इसको देखना मेरे लिए बहुत एक बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि बचपन से पढ़ते आए इसके बारे में, और जोधा अकबर का एक अलग से इतिहास रहा है। जहांगीर, शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनवाया, उनसे जुड़ा हुआ इतिहास है। और ये मैं हूँ एंट्री कर रहा हूँ, देखो। और मुझे ना काफी शौक है ये, मतलब पसंद है ये मुझे बहुत पसंद था। और यहाँ पे एंट्री की हमने, और ये फिर अंदर गए। अंदर एक और गेट है, वहां पे जब जाते हैं तो ये फिर कुछ इस तरीके की चीजें हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से फिर इतिहास दिखना शुरू हो जाता है। और एक एक कदम पे जो हम फील करते हैं कि भाई किस तरीके से राजा महाराजा यहाँ घूमते होंगे, कैसे वो चढ़ाई, वो ऊपर आप देख रहे हैं, वहां पे बैठ के, यहाँ पे आगे इन इलाकों में दरबार लगता था। और इसकी भी एक अपनी कहानी है कि जब यहाँ राजा बैठते होंगे, तो जो ये दिख रहा है, ये जो खंबे दिख रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, सब कुछ साफ दिखाई देता है। तो आम दरबार जो लगता था वो यहीं पे लगता था, और लोग इसको देखते थे। अंदर आए तो यहाँ पे कुछ कमरे हैं, बीच में ये बागान टाइप का कुछ है, और यहाँ पे कमरों में भाई लोग रहते होंगे, रानियां रहती होंगी, बीच में सभी घूमते होंगे। और ये एक जगह है, यहाँ से दीवाने खास है मेरे ख्याल से। ये यहाँ से ताजमहल दिखाई देता है। ये जो किला है, इससे ताजमहल साफ दिखाई देता है। दूसरी बात, जब औरंगजेब ने अपने पिता को जब कैद कर लिया था, शाहजहां को, यहाँ पे, तो शाहजहां को जब इस इलाके में यहाँ पे रखा गया था कैद में, तो उनको उनके कमरे से साफ दिखाई देता ताजमहल। तो अपने अंतिम दिनों ने उन्होंने अपने प्यार की निशानी को इसी यहीं से निहारा करते थे, वो ताजमहल को देखा करते थे, और अपने अंतिम दिन उन्होंने यहीं पे गुजारे थे। यहाँ पे मैं कुछ वीडियोग्राफी करवा रहा हूँ बच्चों से, फोटो खिंचवाई मैंने बहुत सारी। और ये ताजमहल का नज़ारा, ये तो अपने आप में, मतलब मैं क्या ही कहूँ कि क्या ही चीज़ है ये। ताज तो ऐसी है कि बस इश्क हो जाएगा। मुझे तो भाई हो गया था, मेरे लिए बहुत शानदार रहा। दूसरा क्या है कि इन किलों को देखना अपने आप में ही वो चीज़ें आत्मसात हो जाती हैं, वो एकदम जीवंत हो जाती हैं कि वो चीज़ें हैं। मतलब वो रहे थे उस ज़माने में, राजा महाराजा थे, यहाँ घूमते थे, यहाँ रहते थे। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्पष्ट दिखाई देंगी, जैसे आगे एक इस महल में वो रखा हुआ है एक गोल गोल, तो स्नानागार, वो आगे जो सामने आप देख रहे हैं वो स्नानागार है, जहांगीर का स्नान, जहाँ पे वो स्नान करता था, वो टब रखा हुआ है बड़ा सा। और कुछ इस तरीके की ऐतिहासिक चीजें रखी हुई हैं। फिर ये देखने के बाद हम गए ताजमहल देखने। पीछे से हमने ताजमहल को एक्सप्लोर किया, तो वो अपने आप में एक अच्छी चीज थी। ताजमहल तो भाई, मतलब क्या ही बताऊं, वो तो एक तुमको प्यार ही हो जाएगा ताज से तो। क्योंकि ताजमहल है ही ऐसा, वाह ताज, कोई ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं ताजमहल को। और यहाँ पे फोटोग्राफी की, अच्छी शानदार फोटोग्राफी हुई। यहाँ पर लोग फोटो खिंचा रहे थे। और ये मैंने फोटोग्राफी की जो आगरा के किले की हैं, और कुछ शानदार फोटोज हैं मेरी। और ये ताजमहल के पास है मेरी, तो मुझे तो काफी शानदार लगी है।
और फिर उसके बाद हम गए देखने गोकुल। कृष्ण भगवान इन गलियों में घूमे थे, यहाँ पे खेलते थे। यहाँ की होली काफी फेमस है, लोग दूर दूर से अपने शहरों को छोड़कर यहाँ पे होली खेलने आते हैं। ये गायें हैं, ये आपस में प्रेम कर रही थी। यहाँ पे आगे जब हम बढ़े तो हमने देखा यमुना नदी। ये मेरे लिए काफी शानदार एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी कोई नदी ऐसे देखी नहीं इतनी पास से, और इतना ज्यादा भाव है इसका कि अपने आप में रोंगटे खड़े हो जाएंगे इसको देखकर, इतनी तेज भाव है यहाँ का। और दूसरा है नाव। नाव का हमने भ्रमण किया, और नाव में बैठना तो भाई वाकई में काफी शानदार रहा। थोड़ा सा डर लगा क्योंकि पहली बार है, तैरना आता नहीं है, पर ठीक था, वो अच्छा था। फिर हम श्री द्वारकाधीश मंदिर गए, भगवान के दर्शन किए। भगवान के दर्शन करते हैं तो ये नज़ारा मंदिर से ही दिखाई देता है, नहर का, नदी का। और ये मुख्य मंदिर है। यहाँ पे अंदर भाई लिख रखा है एंड अलाउ नहीं है, कैमरे वगैरह बंद करवा दिए जाते हैं। तो बाहर से ही खड़े होकर हमने इनकी वीडियो बनाई, बाकी दर्शन जब करने गए वो अंदर गए। और ये पास में कुछ और मंदिर हैं जहाँ पर कृष्ण भगवान जी की सारी लीलाएं दिखाई गई हैं कि भाई किस प्रकार से वो आए थे जब जन्म हुआ था। उनको उनके पिता जो उनको जिन्होंने पाला था वो सिर पे बैठा के लाए थे। ये कुछ श्री कृष्ण भगवान की, राधा जी की मूर्तियां हैं। ये घर बताया जाता है श्री गोकुलनाथ जी का घर, और ये बंद था उस दिन। फिर उसके बाद हम गए रमन रेती। उसके जस्ट सामने एक छोटा सा पार्क जैसा कुछ है जहाँ पे हिरण रहते हैं, कछुआ रहता है, और छोटे मोटे जानवर रहते हैं यहाँ पे। और काफी शानदार है ये, इसको देखना भी अपने आप में बहुत शानदार होता है। हमने यहाँ पे खड़े होकर इंतजार किया था क्योंकि रमन रेती था, उसका टाइमिंग था 4 बजे वो खुलना था। हम 3 बजे के लगभग गए थे। 1 घंटा हमने यहीं पे बस इनको देखा। ये रमन रेती का मुख्य द्वार है। जब ये यहाँ पे खुला तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग इसको देखने के लिए काफी उतावले थे। ये ऐसी जमीन है जहां पर कृष्ण भगवान जी खेला करते थे, मिट्टी में घुमा करते थे। और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे मंदिर काफी शानदार है। इसको देखकर ही आप एक एक अलग भावना में बह जाएंगे कि भाई आपने क्या देख लिया है। मतलब कृष्ण भगवान, ये जो जगहें मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें आप कृष्ण भगवान जी को साक्षात अनुभव कर पाएंगे। ये ऐसी जगहें हैं, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे एकदम, दिल से करीब से अपनी वास्तविक आंखों से भगवान के दर्शन आपको हो जाएंगे यहाँ पे, अगर आप मन से देखोगे तो। और वैसे कहने को तो भाई कुछ भी कहे। ये पंडाल है, यहाँ पे कथा वथा होती है और लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और ये गायें हैं जो रखी यहाँ पे हैं और इनकी सेवा की जाती है। भगवान की गाय इनको कहा जाता है। और श्री कृष्ण जी थे उस जिस जमाने में, तो वो जो गाय वाय पालते थे वो सब यहाँ पे होती थी, ऐसा बताते हैं। तो ये भी उन्हीं गाय का प्रतीक है, इनकी पूजा करते हैं, इस पर इनका आशीर्वाद लेते हैं। और ये यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। इसी के साथ यहाँ पे बहुत सारी कुटिया बनाई हुई हैं, वो पुजारियों के लिए है, जो महंत यहाँ पे रहते हैं, जो बाबा यहाँ पे रहते हैं उनके लिए। ये मंदिर हैं कुछ, इन पर दर्शन किए जाते हैं और लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं। जो मुख्य चीज यहाँ पे हम, ये कृष्ण भगवान जी की लीला है जो शेषनाग पर वो नृत्य कर रहे हैं। ये रमन रेती है। यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि मिट्टी में घूमते हैं, यहाँ पे मिट्टी एक दूसरे के लगाते हैं। ये मिट्टी शरीर को चिपकती नहीं है, ये वही मिट्टी है जिसमें श्री कृष्ण भगवान जी खेला करते थे। तो ये अपने आप में एक शानदार चीज है, अच्छा है, मतलब ठीक है। लोग एक दूसरे के साथ यहाँ पे बैठते हैं, समय बिताते हैं, खेलते हैं, मिट्टी में घूमते रहते हैं। आप देख पा रहे होंगे लोग आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, बैठ के घूम रहे हैं, और ये काफी शानदार था। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और मुझे तो काफी अच्छा लगा था ये। हालांकि मैं मिट्टी में घूमा नहीं, बस इतना देख के हम आ गए। शाम को शाम हो गई थी। अब हमें एक और जगह चलना था जो वास्तविक में शानदार थी, जिसको बोलते हैं प्रेम मंदिर, वृंदावन में। और वृंदावन तो मतलब एक एक काफी शानदार जगह है। इससे पहले हम एक और जगह गए थे, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में। वहां पे वीडियो हम नहीं बना पाए क्योंकि वहां पे वीडियो बनाना बंद, बैन है। फोन बाहर ही जमा करवा लिए जाते हैं, तो अंदर नहीं ले जा सकते। तो उसका भी अगर कभी कभी क्या, मेरे ख्याल से फोन तो बंद ही होते हैं तो लेके जा नहीं सकते। पर बाकी उसको तो आप कभी भी जरूर एक्सप्लोर कीजिए, एक बार मेरी मान के जरूर आप उसको देखिए, क्योंकि वो देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है।
मतलब वो आंखों से आप देख पाओगे। हमने वो सबसे पूरे टूर में सबसे बेस्ट चीज मुझे वही लगी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि देखना, क्योंकि ना तो वहां पे फोन लेके गए थे, हमने उसको फोन से नहीं देखा बल्कि अपनी असली आंखों से देखा था, तो वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। उसके बाद हम प्रेम मंदिर आए। प्रेम मंदिर एक ऐसी जगह है जहां आप आके बिल्कुल इतना मंत्रमुग्ध हो जाओगे कि आपको होश ही नहीं रहेगा कि आपको, मतलब इसके बारे में एक और कहानी में बताऊंगा मैं यहाँ पे क्या हुआ हमारे साथ। तो एंट्री की भीड़ बहुत भयंकर थी। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं लगी हुई हैं कि भाई श्री कृष्ण भगवान ने किस तरीके से लीलाएं की थी। वो यहाँ पे भाई पहाड़ उठाए थे, लोगों से बातचीत करते थे, शेषनाग पर वो नृत्य करते थे, वो भी यहाँ पे लाइव आपको दिखाया जाएगा। शेषनाग है, उस पर श्री कृष्ण भगवान घूम रहे हैं, वो चलता है, झरने हैं, ये सब चीजें हैं। मंदिर है, बार बार रंग बदलता रहता है, अलग अलग प्रकार के रंग दिखाई देते हैं, आप देख पा रहे होंगे, कभी गुलाबी, कभी हरा, कभी नीला, कभी अलग अलग प्रकार के रंग। और ये कृष्ण भगवान जी हैं, राधाओं के साथ नृत्य कर रहे हैं, ये मूर्तियां घूमती दिखाई दे रही हैं, नृत्य कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनकी अलग अलग लीलाएं हैं, वो वास्तविक मूर्ति बनाकर दिखाई गई हैं, और वो भी जीवन तरीके से। ये मूर्तियां चल रही होती हैं, बात कर रही होती हैं, आपस में इनकी आवाजें आ रही होती हैं। ये वो दृश्य है जब श्री भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत अपने हाथ पे उठा लिया था, जो गांव वाले थे उनको बचाने के लिए। गांव वाले मदद कर रहे थे लकड़ियां लगाकर कि भाई पहाड़ है, उसको भी हम लकड़ियों से मदद करते रहे श्री कृष्ण भगवान के, ऐसा कुछ उनकी उनके विचार थे। उनको पता ही क्या था कि भाई भगवान क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो उस समय समझ नहीं पा रहे थे, भोले लोग थे वहां के। ये कुछ लीलाएं हैं जब कृष्ण भगवान जी राधा जी के साथ नृत्य कर रहे थे और बाकी गोपियां हैं वो उनके आसपास थी। ये हम गए मंदिर के अंदर, मुख्य मंदिर के अंदर। यहाँ पे तो मतलब भीड़ बहुत ज्यादा। दूसरा, भगवान के दर्शन करना अपनी आंखों से, अपनी आंखों से, वो एक ऐसी बात हो जाती है कि मतलब मैंने बताया था थोड़ी देर पहले यही कि साक्षात आंखों से देखना भगवान को, ऐसा हो जाता है कि हम वाकई में भगवान जी को ही देखकर आए हैं। मानते हैं तो, और भाई नहीं मानते हैं तो फिर उसका तो कोई तोड़ नहीं है मेरे पास। पर मेरा तो ऐसा ही, मैंने ऐसा माना कि मैं सिर्फ भगवान जी को यहाँ पे लाइव देख रहा हूँ, असली मेरा जीवन यहाँ पे आके सफल हो गया। मेरा ऐसा मानना था कि मैंने भगवान के दर्शन कर लिए हैं, ऐसे मैंने माना, क्योंकि दृश्य इतने शानदार हैं, भगवान को एक देखना ऐसा हो जाता है। और काफी अच्छा था ये, भगवान जी की मूर्तियां लगी हुई हैं, दर्शन कर रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, और अच्छा था वो मतलब बहुत अच्छा था। एक और इसके बारे में बात ये बतानी भूल गया मैं कि जब हम यहाँ पे बाहर घूम रहे थे, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर रहे थे, तो बच्चों ने बोला सर अंदर चलते हैं। मैंने बोला अंदर क्या है? तब उन्होंने बताया कि दर्शन भी तो करने हैं। तो मैं भूल गया, इतना मंत्रमुग्ध हो गया था बाहर के नजारे देखकर कि हमें अंदर भी चलना होता है और भगवान के दर्शन भी करने होते हैं। बाहर से आप देखकर इतने मंत्रमुग्ध हो जाओगे। और ये कुछ तपस्वी लोग हैं, इनकी फोटोएं लगी हुई हैं, मूर्तियां लगी हुई हैं। ये बाहर श्री कृष्ण भगवान जी राधा श्री के चरणों में बैठे हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ये काफी शानदार था देखना। यहाँ इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। आप यहाँ